नमस्कार मित्रों, मैं बलराम कुशवाहा सभी को प्रणाम करते हुए आज का बात जो है समग्र आईडी पर होगी और समग्र आईडी की ई-केवाईसी से संबंधित बात और समग्र आईडी के द्वारा मिलने वाले हित लाभ और उनसे होने वाला नुकसान है। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो क्या नुकसान हो सकता है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हो जिसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ऐसी कौन कौन सी वजह है या ऐसी कौन कौन सी स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की, ऐसी कौन सी योजना है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हो तो आपको बिल्कुल लाभ मिलना बंद हो जाएगा। सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की, अगर आप ई-केवाईसी बार बार कहने पर आपको बार बार बोला जा रहा है ई-केवाईसी करवा लो, आधार कार्ड समग्र आईडी आपस में लिंक करवा लो, तो सर्वप्रथम तो यदि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी पेंशन मिल रही है, चाहे वो किसी प्रकार की भी पेंशन हो, पहले तो वो रोक दी जाएगी, वो बंद कर दी जाएगी। फिर अगर किसी को लाडली बहना का पैसा मिल रहा हो और उसकी उम्र ये मान के चलो कि समग्र आईडी में 55 वर्ष है और आधार कार्ड में 52 वर्ष है, तो उसको ज़रूर फायदा हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की समग्र आईडी में किसी महिला की जो लाडली बहना का पैसा ले रही है उनकी उम्र अगर 59 वर्ष है तो जल्दी उनकी 60 वर्ष होने वाली है और पेंशन बंद हो जाएगी। जो लाडली बहना का 1250 रुपये अभी वर्तमान में मिलता है वह बंद हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी उम्र 45 वर्ष है और समग्र आईडी में अगर 59 वर्ष होने वाली है, 60 वर्ष होने वाली है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 1/1/1960 लिखी है या 1/1/1975 लिखी है, 70 लिखी है, और समग्र आईडी में कोई नाम की स्पेलिंग में फ़र्क है, डेट ऑफ बर्थ का फ़र्क है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। यदि एक घर में 7 व्यक्ति हैं लगभग मान लो और 5 व्यक्ति ने केवाईसी करा ली है और 2 व्यक्ति लगभग 6 महीने पूर्व से केवाईसी का बार बार बोला जा रहा है और केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का आप ये मान के चलिए डाटा डिलीट भी हो सकता है, सब हट भी सकता है पोर्टल से, क्योंकि पोर्टल ये समझेगा यार कि व्यक्ति क्या मालूम है भी कि नहीं है, क्या वैसे ही इसका नाम लिखा है। ये बहुत सारी बारीकी है इस पोर्टल में। कहीं ना कहीं आपको बार बार अगर कोई व्यक्ति 1 बार 10 बार 50 बार बोलता है, न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ आ रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी दे रही, सरकार लगातार अपनी पोस्ट जारी कर रही है, तो ये मान के चलिएगा आपको ई-केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको पेंशन मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत, अगर किसी दादा दादी को पेंशन मिल रही है, इंदिरा गांधी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, कल्याणी पेंशन, तो ये मान के चलिए पेंशन रुक जाएगी, पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। क्यों बंद कर दी जाएगी? व्यक्ति का डाटा ही मिसमैच है, गड़बड़ है। बार बार कहने के बाद भी आप ई-केवाईसी नहीं करा रहे हो, तो आपको मध्य प्रदेश शासन की ओर से और केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम है जिसमें समग्र आईडी का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ऐसी जितनी भी स्कीम है तमाम स्कीम आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और लाभ मिलना बंद हो जाएगा तो फिर आप केवाईसी ज़रूर करवा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन यदि आपने किसी भी व्यक्ति ने अगर केवाईसी करा ली है तो उसको डबल से कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने केवाईसी नहीं कराई है वीडियो उसके लिए खास है, क्योंकि केवाईसी करवाने का फ़ायदा तो एक है। पहले तो आप ये समझ लें कि आपका जो नाम है हिंदी अंग्रेजी में वो समान हो जाएगा और आपकी जन्म तिथि जो ज़्यादा मायने रखती है, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है आज की तारीख में, वो बराबर हो जाएगी, समग्र आईडी और आधार कार्ड के डाटा से बराबर हो जाएगी और आपको जो लाभ मिल रहा है मिलते रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर किसी को अनाज मिलता है सोसाइटी से, खाद्यान्न मिलता है, गेहूं चावल शक्कर जो भी है, नमक वगैरह मिलता है, ये बंद हो जाएंगे यदि आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो। क्योंकि ई-केवाईसी कराएंगे तो आप समझ लो कि हाँ सुचारू रूप से आप भी जीवित हो और आपकी आईडी भी जीवित है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स बनवाने की। अगर किसी के बच्चे को स्कूल कॉलेज में कहीं ज़रूरत आती है आय प्रमाण पत्र की, निवासी प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र की, तो इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि डाटा मिसमैच रहेगा तो आपका काम होना ही नहीं है। आप लोक सेवा केंद्र से आपको लौटा दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि भैया पहले समग्र आईडी की ई-केवाईसी करा के आओ, इसके बाद आप हमारे पास आना। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको ई-केवाईसी की ज़रूरत है। यदि आपका मान के चलो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है
और आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं आपके नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत में। तो ये मान के चलो, जब डाटा ही मिसमैच है तो लाभ कहाँ से मिलेगा। व्यक्ति कई बार शिकायत करने लगते हैं सरकार के पास टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके, हमारा आय नहीं बन रहा, जाति नहीं बन रहा, मूल निवास नहीं बन रहा, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है। तो क्यों किसी को परेशान करना। सर्वप्रथम तो आप ये काम कर लें, थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा। नज़दीकी MP ऑनलाइन CSC सेंटर की दुकान पर जाएं, या जहाँ भी ऑनलाइन की दुकान हो, कियोस्क संचालक हो, उनके पास चले जाएं। कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं आजकल हर गांव में, हर 1-2 गांव छोड़कर MP ऑनलाइन CSC के सेंटर बन गए हैं। तो आप KYC करवा लें। KYC करवाने से क्या होगा, डाटा गड़बड़ नहीं होगा, डाटा सही रहेगा। आपके आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएंगे। आपको अगर सोसाइटी से आपको खाद्यान्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो वो बंद नहीं होगा। अगर किसी महिला को लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं तो लाडली बहना के पैसे बंद नहीं होंगे। और आपकी समग्र ID में किसी का नाम नहीं हटेगा, कोई भी व्यक्ति का नाम डिलीट नहीं होगा। क्योंकि KYC करा लोगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ भाई ये व्यक्ति है, जीवित है और ये यहाँ पे निवासरत है। ये कोई फर्जी ID नहीं है, कोई गवर्नमेंट को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया गया, किसी प्रकार से कोई ज़बरदस्ती की कोई ID नहीं जोड़ी गई है। जो व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में, वैसे व्यक्ति का भी नाम चल रहा है, कौन है, कहाँ का है, कैसे है, कोई नहीं मालूम। तो ऐसे व्यक्ति का नाम हटेगा और हट जाएगा बहुत जल्द, आप देख लेना। जो व्यक्ति KYC नहीं कराएगा, बार बार बोलने के बाद भी उसका नाम जरूर डिलीट हो जाएगा ID से। क्योंकि ये लगेगा पोर्टल को कि यार ये व्यक्ति तो है ही नहीं है जीवित, या फिर ज़बरदस्ती इसका नाम इस ID में शो हो रहा है, क्या मालूम कहाँ का है, कौन है, कैसा है। तो ऐसे व्यक्ति का जरूर डाटा डिलीट हो सकता है। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी KYC करवा लें समग्र ID की। लाडली बहना को अगर पैसा मिल रहा है बहनों को, तो वो तो पहले ही करवा लें, क्योंकि भैया आप लोगों को 1250 रुपये मिल रहे हैं अभी, आगे चल के 1500 भी हो जाएंगे और भी आगे बढ़ सकते हैं पैसे। तो आप लोगों को KYC कराना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1250 रुपये हर महीने मिलने के बाद भी अगर आप थोड़े बहुत पैसे खर्चे KYC नहीं कर सकते हो, तो फिर ऐसे में तो बंद हो जाएगी ना आपकी धनराशि मिलना, सहायता मिलना। क्योंकि आप KYC नहीं कराओगे तो फिर क्या करोगे। इतना पैसा भी आप यूज़ कर ले रहे हो सरकार का, और फिर भी सरकार की मदद नहीं कर रहे हो KYC के माध्यम से। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, पेंशन मिलने वाले सभी व्यक्ति, चाहे पेंशन लेना चाह रहे हो या पेंशन मिल रही हो, सभी को KYC बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आय मूल निवासी बनवाना है, जाति बनवाना है, उनके लिए भी KYC बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज ही आप जल्दी से जाएं, KYC करवा लें। KYC करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, समग्र ID होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो और अच्छी बात है, अगर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक मशीन से आपका KYC हो जाएगा, आइरिस मशीन से हो जाएगा। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, OTP के माध्यम से KYC कर सकते हो, बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से और आइरिस के माध्यम से। आधार KYC हेतु समग्र पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प हैं ये तीनों। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी अगर आपको कोई जानकारी पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं बलराम कुशवाहा पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।